हाँ जी बेटा, आपका लास्ट टॉपिक जेड़ा कीता सी दैट वाज रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। फेज ते पाथ ते टाइम नाल रिलेशन आपा कीता सी। आई हैव डिस्कस दीस थ्री कॉन्सेप्ट्स विद यू कि एक वेव जेड़ी हुंदी आ ओनू टाइम नाल किस तरह स्टडी करदे आ, फेज नाल किस तरह स्टडी करदे आ ते पाथ नाल किस तरह स्टडी करदे आ। ये आपा पढ़िया सी लास्ट टाइम। कुछ गल्लां आपा हो कीतियां सी कि फेज डिफरेंस ते पाथ डिफरेंस रिलेशन की हुंदा है। पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस। ये आपा लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़िया सी। और फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। बेटा मैं भी दस्या सीगा भी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੀਨ ਪਲੀਜ਼ ਵੌਇਸ ਆਪਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ y is equal to a sin omega t as our function। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ y is equal to a cos omega t as function। ਬਿਕੋਜ਼ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਈ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੇਟਾ ਅੱਜ we are going to study simple harmonic motion deeply more। थोड़ी जी होर कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ांगे ਅਸੀਂ simple harmonic motion ਬਾਰੇ। one of a different view ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ simple harmonic motion ਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵਿਊ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। what is simple harmonic motion ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੈਂਡੂਲਮ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੈਂਡੂਲਮ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪੈਂਡੂਲਮ। ਇਹ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ डायग्राम है उसनू मैं लेके चल रहा। देखो पेंडुलम दी जेड़ा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम पेंडुलम जेड़ा डिस्टर्ब कीता मैं अपनी मीन पोजीशन तो दैट इज ए। मैक्सिमम जेड़ा डिस्टर्ब कीता ए है। हुण ये पेंडुलम जेड़ा है हो की रहा है, ये बेसिकली ये पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन तो जो मैं डिस्टर्ब कर देना तो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन ते चला जाता है, एक्सट्रीम तो फिर मीन ते आंदा, मीन तो फिर एक्सट्रीम जाता है। ये किस तरह नाल पेंडुलम चल रहा है इनू पढ़न दा एक होर तरीका तुहानू दस रहा। पहला भी मैं दस्या डिस्कस किया पर एक होर तरीका देखो किस तरह नाल है। जो मैं पेंडुलम नू बेटा एक्सट्रीम पोजीशन ते ले जाना तो पेंडुलम दे वेट दा एक कंपोनेंट इस तरफ लग रहा है। पेंडुलम दे वेट दा कंपोनेंट इस तरफ लग रहा है। वो कंपोनेंट जिमें जिमें पेंडुलम इधर जाता जा रहा है वो बढ़ता जा रहा है कंपोनेंट। ठीक है, वो वैल्यू बढ़ती जा रही है। हुण ये जदों मैक्सिमम इत्थे पहुंच गया, जो जिमें जिमें ऊपर जा रहा है डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जा रही है, मीन पोजीशन तो दूर हुंदा जा रहा है। वो जिहड़ी वैल्यू है मैं दस भी देना तुहानू कंपोनेंट है किहड़ा। वेट पेंडुलम दा mg नीचे लग रहा है। मैं इत्थे डायग्राम समझा रहा, थोड़ा जिहा ध्यान नाल समझ लो। वो डायग्राम मैं खराब नहीं करना चाह रहा, इस करके ये वाली डायग्राम की बजाय मैं तुहानू अलग तो डायग्राम बना के दिखा रहा कि वो किहड़ा कंपोनेंट है वेट दा जिहड़ा की लग रहा। देखो इत्थे अपना वेट पहुंच गया तो इहदा कंपोनेंट mg डाउनवर्ड्स लग रहा बेटा। इस mg दे दो कंपोनेंट्स हैं जो कि काम कर रहे हैं। आ एंगल थोड़ा थीटा है, आ एंगल भी थीटा होएगा। ये वे m मास ऑफ द बॉब है तो mg डाउनवर्ड्स लग रहा है। इस mg का कंपोनेंट इस तरफ लगेगा mg cos थीटा, इस तरफ लगेगा mg sin थीटा। देखो बेटा हुण मैं की कह रहा कि जदों पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन तो एक्सट्रीम पोजीशन ते जा रहा है ये mg sin थीटा बढ़ता जा रहा है क्योंकि थीटा बढ़ता जा रहा है ऊपर। जिमें जिमें थीटा बढ़ता जाएगा mg sin थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਨਾ mg sin थीटा ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ mg sin थीटा मैक्सिमम है।
मतलब कहने ਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ x ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ a ਹੋਗੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੇ, जिन mg sin theta is my restoring force is proportional to minus of x। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਹੈ mg sin theta, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। mg sin theta ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਰ ਐਕਟਿੰਗ ਇਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ mg sin theta ਵੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, यानी पेंडुलम जो इस पॉइंट ते पहुंच गया, मैक्सिमम इस पॉइंट ते पहुंच गया, उस टाइम ते mg sin थीटा मैक्सिमम है ते डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम है। ये जेडी फोर्स है mg sin थीटा जिन्हों मैं ले रहा ये f फोर्स ले रहे हैं, f इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x। हुण आपां वापस आने जदों पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन तो वापस आ रहे हैं अपनी मीन पोजीशन ते, थीटा 0 हो गया, mg sin थीटा भी इस पॉइंट ते 0 है, इस पॉइंट ते। लेकिन इस जदों इत्थे पहुंचेगा तो इस कोल फोर्स तो 0 होगी, लेकिन इट हैज सम मोमेंटम, क्योंकि वेलोसिटी है ਇਹਦੇ ਕੋਲ मोमेंटम है। उस मोमेंटम करके ये अपनी मीन पोजीशन ਨੂੰ ओवरशूट कर देगा, रुकेगा नहीं ਇੱਥੇ, ओवरशूट कर देगा, क्योंकि जदों ये वापस आ रहा है mg sin थीटा घटदा जा रहा है, लेकिन इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। इस पॉइंट ते वेलोसिटी मैक्सिमम है, पेंडुलम की वेलोसिटी इस पॉइंट ते की है मैक्सिमम, पेंडुलम की वेलोसिटी इस पॉइंट ते की है 0, क्योंकि इत्थे रुक जाता है। इत्थे वेलोसिटी की है साडे कोल मैक्सिमम। जदों पेंडुलम मीन पोजीशन ते पहुंच गया इस पॉइंट ते m इहदे कोल mg sin थीटा यानी फोर्स दी वैल्यू 0 है। देखो फोर्स दी वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x नू, x हैगा मीन पोजीशन तो डिस्टेंस। जिवें पेंडुलम मीन पोजीशन ते पहुंचा, ये x दी वैल्यू 0 हो चुकी है, मतलब वापस आ चुके हो तुसी। x 0 हो गया तो फोर्स भी 0 हो जाएगी, इस पॉइंट ते फोर्स 0 है, बट दिस मोमेंटम विल मेक दिस पेंडुलम ओवरशूट द मीन पोजीशन ते ये दोबारा एक्सट्रीम पोजीशन ते चला जाएगा, टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन। जिवें ही एक्सट्रीम पोजीशन ते जाना शुरू होएगा, इस तरफ फिर mg sin थीटा एक्ट करना शुरू कर देगा, दोबारा फिर mg sin थीटा आ जाएगा। जिवें जिवें ऊपर बढ़ता जाएगा mg sin थीटा बढ़ता जाएगा। तो जदों पेंडुलम दोबारा फिर इस पोजीशन ते पहुंच गया, x डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम ले गया दोबारा इस तरफ, mg sin थीटा इस पॉइंट ते मैक्सिमम है। ये जेड़ा mg sin थीटा है, ये पेंडुलम नू वापस लेके आ रहा है अपनी एक्सट्रीम पोजीशन तो। इस तरह नाल पेंडुलम मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन, मीन टू एक्सट्रीम हमेशा चलता जाता है। ये जेड़ी फोर्स है जिन्हों असीं रिस्टोरिंग फोर्स कह रहे हैं, जिन्हों mg sin थीटा कह रहे हैं मैं, ये फोर्स प्रोपोर्शनल हुंदी है माइनस x दे, इस करके असीं f इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx दा फार्मूला यूज कर लेने आ। k इज कॉल्ड स्प्रिंग फैक्टर, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग फैक्टर, बहुत कुछ किया जाता है। k दे जेड़े यूनिट है f अपॉन x नाल असीं कैलकुलेट कर लेने आ, न्यूटन मीटर इनवर्स ए दे यूनिट्स आ जाते हैं। एक होर तुहानू गल जेहड़ी दसना चाह रहा, जदों पेंडुलम अपनी चाहे पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन तो अवे जा रहा है, चाहे पेंडुलम टुवर्ड्स द मीन पोजीशन आ रहा है, चाहे इस तरफ जा रहे हैं, चाहे वापस आ रहे हैं, mg sin थीटा जो कि रिस्टोरिंग फोर्स है वो हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन हुंदी है। mg sin थीटा हमेशा टुवर्ड्स द की रहंदी है मीन पोजीशन, रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन रहंदी है। ये गल याद रखनी है। जेड़े जेड़े मोशंस दे विच बेटा रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल हुंदी है मीन पोजीशन दे, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लगदी है, ते वो प्रोपोर्शनल हुंदी है डिस्प्लेसमेंट दे। देखो इत्थों पेंडुलम चले इधर गया, फिर वापस आया, फिर इधर गया, फिर वापस आया, फिर इधर गया, फिर वापस आया। उन्होंने नीचे शो किया होया, ओ पॉइंट तो पहला पेंडुलम ए ते जा रहा है, ए तो फिर ओ ते आ रहा है, ओ तो फिर माइनस ए वाल जा रहा है, इस तरह नाल पेंडुलम चल रहा है। आई होप तुहानू जिहड़ी नीचे डायग्राम है उन्होंने तुसी रिलेट कर पा रहे हो अपनी मेन डायग्राम दे नाल। Yes everyone, please ask your doubts if you have any। ये जो भी मैं तुहानू दस्या तुहानू समझ आ गया सारिਆਂ ਨੂੰ? हाँ जी सर, आप ये जो नीचे वाला डायग्राम है सर, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो दोबारा से सर, ये समझ नहीं आई। जो नीचे वाली ओरिजिन है वो इस पॉइंट को शो कर रहा है,
जो ए मैंने डिस्प्लेसमेंट दिखाई है वो यहां से लेके यहां तक है, और इधर जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट माइनस ए लेनी है। ठीक है यानी सर। मैं ऊपर वाली जो डायग्राम है उसी को दिखा रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ नीचे, क्योंकि आपको बुक में ये नीचे वाली डायग्राम मिलेगी ना, इसलिए नीचे वाली को मैंने इसके नीचे बना दिया। बुक में सिर्फ ये ठीक है डायग्राम दी सर। हुई है। ये डायग्राम एक स्प्रिंग की भी हो सकती है, जैसे आपके पास एक स्प्रिंग है उसकी भी डायग्राम बिल्कुल ऐसी हो सकती है। सपोज ये आपका एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग की मेन पोजीशन है। आप ये स्प्रिंग की क्या है, मेन पोजीशन। मेन पोजीशन ये है स्प्रिंग की। आपने स्प्रिंग को पकड़ के खींच दिया, कितना खींच दिया आपने बाहर को पकड़ के, एक्स या ए खींच दिया। फिर आप यहां से छोड़ेंगे तो स्प्रिंग अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा, मीन पोजीशन की तरफ। और जैसे ही पेंडुलम यहां पहुंचेगा, पेंडुलम के पास इस पॉइंट पे जब ये वापस आएगा तो पेंडुलम के पास यहाँ पे मोमेंटम है। क्या है, मोमेंटम है। वो मोमेंटम मोमेंटम। के कारण पेंडुलम ओवरशूट कर जाएगा अपनी पोजीशन और अंदर को दबा देगा स्प्रिंग को। जितना बाहर गया था उतना ही वो अंदर चला गया है। अब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें, जब पेंडुलम को तुमने बाहर को खींचा तो रिस्टोरिंग फोर्स अंदर को लग रही थी, यस सर। और जब पेंडुलम अंदर को दबा दिया तुमने तब भी रिस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड द मीन पोजीशन लग रही है। यस सर। इस तरह से आप कह सकते हो कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो हमेशा किस तरफ लगती है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन मीन लगती है। पोजीशन। और जितना ज्यादा स्प्रिंग को तुम बाहर खींच रहे हो, एक्स जितना ज्यादा है, एक्स की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हो एफ भी बढ़ता जा रहा है, तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। हाँ जी, सभी बच्चे बताइए बेटा, वीडियो नहीं ऑन करते आप लोग, काइंडली स्विच ऑन योर वीडियोस, ताकि मैं आपसे इंटरेक्ट कर पाऊंगा, तभी आपको ज्यादा समझ आएगा। स्विच ऑन करिए वीडियोस और मुझे बताइए ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया सभी बच्चों को। यस सर। यस सर। हिरल, यस सर। भविष्य, दीक्षा, मान्या, विश्वास, अनमोल, यस सर। तनुप्रिया, यस सर। एकम। यस यस सर। सर। एकम पूछ लो, कुछ पूछना है तो अब हम अगर डिफाइन करें, सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करें तो कैसे करेंगे। मैंने समझाने के बाद आपको डिफाइन करना बता रहा हूं आपको। समझ लो पहले, समझ लिया तो अब डिफाइन भी कर लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को। डिफाइन कैसे करें सिंपल हार्मोनिक मोशन को, तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है आपको। क्या बोलती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। ये एक पीरियोडिक मोशन होता है in which a particle moves to and fro repeatedly, जिसमें पार्टिकल बार बार टू एंड फ्रो मूव करता है, आगे पीछे मूव करता है। किसके आगे पीछे मूव करता है, अबाउट अ मीन पोजीशन अंडर आ रिस्टोरिंग फोर्स। हमेशा उस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती रहती है, जो रिस्टोरिंग फोर्स है विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन एंड हुज मैग्नीट्यूड एट एनी इंस्टेंट is directly proportional to displacement of the particle। कहता है ये जो मोशन है ना, इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है। वो रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ एक्ट करती है, और जो रिस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन एट दैट इंस्टेंट। मतलब जो ये फोर्स है ये इस डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होती है हमेशा। हिमांशु, क्या आपको समझ आ गया बेटा। यस सर। ये डेफिनेशन ध्यान से पढ़ लो और ये सब ध्यान से लिख लो, एक बार ये सारा नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। मान्या, हीरल, भविष्य, विश्वास, दीक्षा, अनमोल, कनुप्रिया, सरब,
Manpreet, beta, switch on your videos, everyone. साहिब हेडफोन बड़ा शानदार लेता यार, ऐ लग रहा है तू जहाज च बैठा होना। ना सर ये लैपटॉप नाल ही मिल लिया सी। बड़ा ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੂੰ, ਐਨ ਹੀਰੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੀਰੋ। आवाज भी साफ आ रही है तेरी, मधुर आवाज साफ सुनाई दे रही है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर जब ये मीन पोजीशन पर वापस आ जाता है तो वहां पर जो मोमेंटम लग रहा है सर, वो स्ट्रेट लाइन में लग रहा है कि कंपोनेंट में लग रहा है? स्ट्रेट लाइन में। ओके सर। अनमोल बेटा आप वीडियो नहीं ऑन करते, दीक्षा आप भी नहीं करते। अगला कॉन्सेप्ट बड़ा ही शानदार कॉन्सेप्ट है, सभी बच्चे को ध्यान से समझ आना चाहिए, बताता हूँ वो कॉन्सेप्ट क्या है। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, जस्ट वेट। हाँ जी, नोट कर लिया सबने? Yes, sir. Okay. ओके भाई, ये डेफिनेशन भी नोट कर लो फटाफट, डेफिनेशन भी नोट कर लो सब बच्चे।
ओके, तो मैं आगे चल रहा हूं बेटा। आई होप सबने लिख लिया होगा। अब जो मैं आपके साथ टॉपिक करने जा रहा हूं, ये मेरा मतलब अगर आप ये टॉपिक समझ आते हैं तो काफी चीजें आपको समझ आ जाएंगी बेटा। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमने सर्कल के साथ लिंक करना है। आप मेरे से पूछते थे ना ओमेगा कहाँ से आ गया सर, ओमेगा टी कैसे आ गया, ये ओमेगा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसको सर्कुलर मोशन के साथ जोड़ेंगे आपस में। सर्कुलर मोशन में एक ऐसी चीज है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करती है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मुझे बताना कि सर्कल में कौन सी ऐसी चीज है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है हिमांशु? यस सर। तो अभी मैं आपके साथ टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। इस टॉपिक का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन को ही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रिप्रेजेंट किया गया है, और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को ज्योमेट्रिकली हम कैसे स्टडी करें। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसको स्टार्ट करने के लिए आपके साथ मैं एक सर्कल ले रहा हूं और यहाँ पे मैं दो डायामीटर्स ले रहा हूं। दीज आर द डायामीटर्स, दो डायामीटर ले रहा हूं। इसको बोल रहा हूं मैं डायामीटर ऑफ रेफरेंस। एक डायामीटर है मेरा एक्स ओ एक्स डैश, एक डायामीटर है मेरा वाई ओ वाई डैश। आई होप सबको समझ आ गया होगा। दो डायामीटर्स मैंने ले लिए। सभी बच्चों का ध्यान बिल्कुल बोर्ड पे होना चाहिए, ध्यान से मेरी बात को समझेंगे। यहाँ पे मेरे पास एक रेडियस वेक्टर है। ये मेरा एक रेडियस वेक्टर है, इसका कलर डिफरेंट ले लेते हैं ताकि आपको अच्छा लगे। ये मेरा एक रेडियस वेक्टर है। ये रेडियस वेक्टर मेरा घूम रहा है। ये यहां से स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, ये घूम रहा है। ओ इस पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक ये पहुंच गया, एक्स से ए पे पहुंच गया, और इसने एंगल सबटेंड किया थीटा। कितना एंगल सबटेंड किया हिमांशु? थीटा एंगल सबटेंड किया। कितने थीटा टाइम सर। में किया? टी टाइम में किया। व्हाट इज थीटा अपॉन टी? थीटा अपॉन टी होगा ओमेगा, क्योंकि ओमेगा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इट इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो थीटा की वैल्यू ओमेगा टी है। आई होप सबको ये बात समझ आ गई थी। ठीक है भाई। अब क्या हो रहा है, ये जो डंडा है, जो ये रेडियस वेक्टर है, ये ए है। क्या है? ये ए है। ये रेडियस वेक्टर ये घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? पहले ये यहां था, फिर ये यहां पहुंच गया, फिर 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 यहां पहुंच गया। मैं उसको आपको दिखाता हूं कि ये कहां कहां पहुंच गया है। जस्ट वेट। देखिए, ये आपके लिए समझने के लिए मैं एक अलग से डायग्राम बना रहा हूं, और ये मैं डायमीटर ऑफ रेफरेंस पहला बना दिया मैंने, ये डायमीटर ऑफ रेफरेंस दूसरा बना दिया, और ये मेरा वेक्टर है जो घूम रहा है। पहले वो कहां से स्टार्ट किया? उसने यहां से स्टार्ट किया, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, फिर इधर पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा। ठीक है हिमांशु? बेटा Yes, sir. जब वो यहां पहुंचा, जब इस पॉइंट पे पहुंचा, यहां पहुंचा, तो उसकी प्रोजेक्शन कितनी थी? इतनी। प्रोजेक्शन मतलब परछावा। मतलब अगर मैं यहाँ एक बल्ब लगा दूं ऊपर, तो इसका परछावा क्या होगा? जो रेडियस वेक्टर घूम रहा है, जब वो यहाँ पहुंचा, इस पॉइंट पे पहुंचा, तो उसका परछावा क्या होगा? ये इतना। जब वो यहाँ पहुंचा तो उसका परछावा कितना रह गया? इतना रह गया। जब वो यहाँ पहुंचा तो उसका परछावा कितना रह गया? इतना रह गया। मतलब पहले परछावा कितना था? इतना सारा। फिर कितना हुआ? फिर इतना हुआ। फिर कितना हुआ? फिर इतना हुआ। फिर कितना हुआ? फिर इतना हुआ। फिर बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया तो परछावा खत्म हो गया। Yes, sir. फिर इस पॉइंट पे पहुंचा तो परछावा बढ़ रहा है, अभी यहां तक पहुंचा, जब यहां पहुंच गया है तो परछावा यहां पे चला गया, जब यहां पहुंच गया तो परछावा यहां पे पहुंच गया। पहले क्या हो रहा था हिमांशु? जब वो यहां से यहां तक गया तो परछावा कम हुआ। Yes, sir. जब यहां से इधर आया तो परछावा बढ़ा। Yes, sir. अब नीचे चलते हैं।
जब यहाँ पहुंचा, फिर 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 यहाँ पहुंचा, तो इसमें क्या हो रहा है, जब इस पॉइंट पे पहुंचा तो फिर से अब ये परछावां फिर कम होगा, इतना इतना रह गया। जब यहाँ पहुंचा तो फिर परछावां इतना रह गया। जब सीधा खड़ा हो गया तो फिर से परछावां खत्म हो गया। फिर जब इस तरफ पहुंचा, ये रेडियस वेक्टर यहाँ पहुंचा तो परछावां फिर इतना आ गया। जब यहाँ पहुंचा तो परछावां फिर इतना आ गया। कहने का मतलब जैसे जैसे ये घूम रहा है रेडियस वेक्टर, तो इसका परछावां पहले क्या हुआ, पहले इसका परछावां इतना था, वो कम होता चला गया, कम होता चला गया, कम यहाँ तक पहुंचा। फिर जब वो यहाँ इस तरफ इधर जा रहा है तब उसका परछावां फिर बढ़ना शुरू हुआ यहाँ तक। फिर जब वो इधर जा रहा है तो उसका परछावां फिर कम होना शुरू हुआ। जब वो इधर जा रहा है तो फिर से बढ़ना शुरू हुआ। यानी हिमांशु जो इस रेडियस वेक्टर का प्रोजेक्शन है बेटा, वो कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है, कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है, कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है। यस सर। इसके घूमने से परछावां ऐसे ऐसे चल रहा है। हाँ जी, सब बच्चे बताइए, क्या ये बात आप सबको समझ आ गई? किस बच्चे को ये बात समझ नहीं आई कि रेडियस वेक्टर के घूमने से इसका जो नीचे परछावां पड़ रहा है इस वेक्टर पे, नीचे डंडे पे, ये जो नीचे वाला डायमीटर है वो पहले कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है, फिर कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है। हाँ जी, मान्या समझ आ गई बेटा ये बात? अनमोल समझ आ गई ये Yes, बात? sir. Yes, sir. कनु, कनुप्रिया बेटा समझ आ गई, ये कम हो रहा है बढ़ रहा है, कम हो रहा है बढ़ रहा है, कैसे हो रहा है ये पता लग गया बेटा? Yes, sir. ओके, तो आप देख रहे हैं कि जो इस रेडियस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है, मतलब इस रेडियस वेक्टर का प्रोजेक्शन ओ ए का प्रोजेक्शन, इस पॉइंट पे हम एम पॉइंट ले लेते हैं, जो ओ एम है, बेसिकली यही है ना प्रोजेक्शन ओ ए का। ये रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जैसे ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह मूव कर रहा हो, प्रोजेक्शन पहले बढ़ रहा है, कम हो रहा है, आगे पीछे चल रहा है कंटिन्यूअसली, है कि नहीं है? एक्सक्यूज मी सर। यस। सर हमने इसमें वो देखना है कि जो ग्राफ में जो ए की जो साइन ऊपर जा रहा था नीचे जा रहा था, ऊपर जा रहा था नीचे जा रहा था, वो चीज देखनी है हमें इसमें सर। ए ए तो घूम रहा है ना, ये वेक्टर तो, ये जो डंडा है ये तो घूम रहा है, लगातार घूम रहा है डंडा, तो डंडा तो ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। इस डंडे की जो प्रोजेक्शन है, इस जो ये डंडा है इसकी जो प्रोजेक्शन है नीचे वाली, वो क्या हो रही है? प्रोजेक्शन पहले कम हो रही है, फिर ये डंडा इधर, जब इधर पहुंचा तो वो बढ़ रही है, फिर जब ये नीचे से इधर जा रहा है फिर कम हो रही है, फिर जब ये यहाँ पहुंच रहा है फिर बढ़ रही है। यानी वो जो प्रोजेक्शन है वो ऐसे चल रही है। डंडे के घूमने से इसकी जो प्रोजेक्शन है, इस डंडे की जो प्रोजेक्शन है वो वो एसएचएम को रिप्रेजेंट कर रही है। हाँ जी ठीक है हिमांशु सर। जी बोलिए, क्या ये बात आपको समझ आ गई? हाँ जी सर। ओके, आगे चलते हैं। तो बच्चों, मेरा ये आपको जो मैंने आपको बताया है ये सिंपल हार्मोनिक। अब हिमांशु कहेगा कि सर चलो ठीक है, मतलब ये जो प्रोजेक्शन है, ये जो प्रोजेक्शन ओ एम है, ये आपने एक डायमीटर पे ली है। सर ये भी तो एक डायमीटर है, इस पे भी तो प्रोजेक्शन वैसी चलनी चाहिए, है ना हिमांशु? तो हर एक डायमीटर यस पे सर। भी ऐसी चलती है बेटा। देखो दूसरे डायमीटर पे भी दिखा देता हूँ, ये आपका ये है अब डायमीटर, ठीक है, और ये दूसरा डायमीटर है। अब आप क्या करो, आप इस डंडे को यहाँ से ये डंडा है, इसको आप पहले यहाँ ले जाओ, फिर आप यहाँ ले जाओ, फिर आप यहाँ, घूम रहा है ना, वैसे ही घूम रहा है डंडा जैसे चल पड़ा। तो इसका प्रोजेक्शन देखो, इसका प्रोजेक्शन नीचे पहले इतना था, फिर यहाँ पहुंचा तो इसका प्रोजेक्शन इतना था, फिर यहाँ पहुंचा तो इसका प्रोजेक्शन इतना है। इतना मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ रहा है ना प्रोजेक्शन। यस सर। जब बिल्कुल यहाँ आ जाएगा तो इतना हो जाएगा प्रोजेक्शन। जैसे ही ये इस तरफ जाएगा, यहाँ घूम के फिर यहाँ घूम रहा है, फिर यहाँ पहुंचा, घूमता 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 पहुंच रहा है ऐसे। तो जैसे यहाँ पहुंचेगा इसका प्रोजेक्शन यहाँ इतना है, तो यहाँ पहुंचा इसका प्रोजेक्शन इतना है, जब यहाँ पहुंचा इसका प्रोजेक्शन इतना है, फिर कम हो रहा है प्रोजेक्शन देखो। यानी इसके ऊपर भी प्रोजेक्शन पहले बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, ऐसे चल रहा है प्रोजेक्शन। कोई भी डायमीटर ले एक्सक्यूज मी लो सर। आप,
कोई भी डायमीटर ले लो, हर एक डायमीटर पे ऐसे ही चलेगा प्रोजेक्शन। हाँ जी हिमांशु बोलिए। सर मतलब हम इन सर्कल्स में सिर्फ वही साइन थीटा और कॉस थीटा देख रहे हैं ना, जैसे पहले वाले में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कम ज्यादा हो रहा था तो साइन थीटा कम ज्यादा हो रहा था, दूसरे वाले बेटा में हम कॉस थीटा देख रहे हैं। बेटा नहीं बेटा, आप जो मैं बता रहा हूँ आप वो देखिए, आप आगे क्यों जा रहे हैं? जो मैं बता रहा हूँ आप वो देखिए ना, साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ से आ गया अभी? ओके सर। आपको मैंने सिर्फ इतना बताया, पहले केस में ये बताया कि प्रोजेक्शन ऐसे कम हो रही है फिर बढ़ रही है, फिर कम हो रही है फिर बढ़ रही है, ऐसे चलिए लाइन लाइन एक एक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, आगे जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर रह जाएगी बात। इसको उसके साथ रिलेट कैसे करना है, अभी इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं मैंने बनाया, मैंने सिर्फ ये कहा है, मैंने सिर्फ इतना बोला है कि जो रेडियस वेक्टर है उसका जो प्रोजेक्शन है ऑन द डायमीटर, रेडियस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है ऑन द डायमीटर, दैट रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, मैंने सिर्फ इतनी बात की है कि ये जो रेडियस वेक्टर है ये रेडियस वेक्टर कहलाता है, इसका जो प्रोजेक्शन है ऑन द डायमीटर, डायमीटर के ऊपर जो ये प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट हो रहा है ओ एम, जो मैं बता रहा हूँ ओ एम, ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है। अब तू मेरे से क्वेश्चन ये पूछना चाहिए तुझे कि सर अगर ओ एम सच में सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो या तो ये साइन वेव में होना चाहिए या कॉस वेव में होना चाहिए। ओ एम की वैल्यू या तो साइन में होनी चाहिए, किस में होनी चाहिए, ओ या फिर कॉस में होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं, देखो ओ ये है, अगर हम ओ एम निकालना चाहते हैं तो ओ एम को ओ ए से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। तो ओ एम की वैल्यू आ जाएगी ओ ए कॉस थीटा, तो ओ एम की वैल्यू आ जाएगी, व्हाट इज ओ ए, हाउ मच इज ओ ए, ओ इज ए कॉस, व्हाट इज थीटा, थीटा इज ओमेगा टी। तो आपने ओ एम की वैल्यू बेसिकली निकाल दी ए कॉस ओमेगा टी, निकली कि नहीं? यानी हाँ ये जी सर। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ओ एम। अब तू कहेगा सर आपने कहा था कि ओ एम तो चलो कर रहा है कॉस को, लेकिन सर हमने तो साइन वाला भी पढ़ा हुआ है कि एक ए साइन ओमेगा टी भी होता है जो सिंपल, ये कॉस का आ गया, साइन का कहाँ है? साइन के लिए मैंने तुझे अभी जो बताया कि जो इधर वाला रीजन है, इधर वाला ये जो प्रोजेक्शन है, ये वाली प्रोजेक्शन, मैं मतलब ओ एम की बजाय आप ओ एल ले लो, ओ एल भी तो प्रोजेक्शन है, किसकी प्रोजेक्शन है, ओ एल, ओ एम की प्रोजेक्शन है दूसरे डायमीटर पे, OL is also projection। तो व्हाट इज OL ओवर OA, ये अगर थीटा है तो ये एंगल कौन सा हो गया, 90 माइनस थीटा। तो OL ओवर OA इज cos 90 माइनस थीटा, व्हाट इज cos 90 माइनस थीटा, साइन थीटा। तो OL की वैल्यू आ जाएगी OM साइन थीटा, तो OL की वैल्यू आ गई A साइन थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हो, ओमेगा टी। लो जी साइन वाला फंक्शन भी आ गया, यानी ये जो रेडियस वेक्टर है इसका एक तरफ अगर प्रोजेक्शन स्टडी करोगे तो वो कॉस का है, एक तरफ स्टडी करोगे तो वो किसका है, साइन का है। ठीक है भाई? हाँ जी सर। बच्चों इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये जो रेडियस वेक्टर है इसका जो प्रोजेक्शन ऑन द डायमीटर है वो या तो कॉस वेव बनती है या साइन वेव बनती है। साइन वेव कॉस वेव दोनों एसएचएम को रिप्रेजेंट करती हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि जो रेडियस वेक्टर होता है। अब मैं आपको इसकी फाइनल बात बताता हूं, देखो मैंने इसमें पढ़ा क्या, इसमें इस पूरे प्रोजेक्ट में मैंने ये पढ़ा कि ये वाली बात मैंने आपके साथ स्टडी की है। इस पूरे प्रोजेक्ट में सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिफाइंड एज द प्रोजेक्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन एनी डायमीटर ऑफ सर्कल ऑफ रेफरेंस। यानी जो भी प्रोजेक्शन होती है ना सर्कल की, सर्कुलर मोशन की, मतलब जो रेडियस की प्रोजेक्शन होती है ऑन एनी डायमीटर ऑफ द रेफरेंस सर्कल, जो भी डायमीटर आपने लिया है सर्कल का, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करती है। तो ये बात हमने यहाँ पे स्टडी किया है बच्चों, इसको ढंग से अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आपको पेपर में आ सकता है, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन।
सिंपल हार्मोनिक मोशन की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि जो रेडियस वेक्टर है ऑन द डायमीटर इट रिप्रेजेंट्स SHM। प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर ऑन द डायमीटर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर ऑन द डायमीटर ऑफ रेफरेंस represents SHM। हाँ जी, अभी ओपन है डिस्कशन के लिए माइक, तो आप पूछ सकते हैं जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है, काइंडली आस्क। सर जैसे एक्स और वाई में है, दूसरे और किसी प्लेन में हो सकता है? जैसे प्लेन में नहीं जैसे बेटा, एक्स और प्लेन में नहीं कहेंगे, प्लेन तो यही लेना पड़ेगा। आप डायमीटर कोई भी ले सकते हो, जैसे ये डायमीटर ले सकते हो आप, ये डायमीटर ले सकते हो, कोई भी डायमीटर आप ले सकते हो, ये सब में मिलेगा आप। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, देखिए ध्यान से सुनिए। ये आपका सर्कल है, ये इसके डायमीटर है। अब हम इसको पेंडुलम के साथ रिलेट करते हैं। ये मेरा वेक्टर है जो यहां से स्टार्ट हुआ घूमना, जो मेरा वेक्टर है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है,